आज हम लोग सीखेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब पंचम अक्षर। पंचमाक्षर पहले समझते हैं कि पंचमाक्षर क्या है। पंचमाक्षर का जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पंचम जोड़ अक्षर, यानी पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर। तो ध्यान दीजिए, पांचमाक्षर कहते किसको है, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर ही पंचमाक्षर होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। अब कहेंगे वर्ग क्या है, तो वर्ग व्यंजन वर्ण में हम लोग पढ़े होंगे कि व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण को तीन भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ही पढ़ना है कि प्रत्येक उसको जो है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है और उसमें 5-5 वर्णों का 5 वर्ग है। जैसे क से अंगा, क से अंगा, क से अंगा तक को क्या कहते हैं? क वर्ग। च से इया, च से इया, इया तक को क्या कहते हैं? च वर्ग। ट से ण, इसको क्या कहते हैं? ट वर्ग। त से न, इसको क्या कहते हैं? त वर्ग। और प से म, इसको क्या कहते हैं? प वर्ग। यही वर्ग है, यही क्या है? वर्ग है। वर्ग कितने होते हैं? 5। इन्हीं 5 वर्गों वर्ग का जिक्र है। क से अंग तक को कहते हैं क वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर बताइए। क से अंग, क ख ग घ अंग, ये 5 अक्षर होते हैं। पांचवा अक्षर कौन सा हुआ? अंग। पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, एक वर्ग का पांचवा अक्षर ही क्या है? पंचमाक्षर है। यानी सबका पंचमाक्षर क्या होगा? कवर्ग का अंगा, चवर्ग का इया, टवर्ग का ण, तवर्ग का न और पवर्ग का म। इसका प्रयोग देखेंगे कि कैसे होता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या क्या हो जाएगा बताइए। पहला हो जाएगा कवर्ग का अंगा, दूसरा चवर्ग का क्या हो जाएगा? इया, टवर्ग का क्या हो जाएगा? ण, तवर्ग का क्या हो जाएगा? न और पवर्ग का क्या हो जाएगा? म। यही है पंचमाक्षर। यही क्या है? पंचमाक्षर, अर्थात प्रत्येक पांचवा अक्षर। अब इसका प्रयोग सीखेंगे कि हम लोग शब्द में जो है इस पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे करते हैं। पंचमाक्षर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान देखिए, इसका एक नियम है। नियम के अनुसार ही सब कुछ होता है। ये तो देखे होंगे कहीं खंड ऐसे लिखा जाता है, खंड ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाता है, ये सही होता है। क्यों? अंक हम लोग जो है इस तरह से भी लिखते हैं या अंक हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये सही होता है। यदि अंक हम लोग ऐसे लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? यही चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। पंचमी, पंचमी हम लोग इस तरह से लिखते हैं या पंचमी हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो बताइए पंचमी ऐसे क्यों नहीं लिख देते हैं? ये दोनों सही होता है और ये गलत हो जाता है। क्यों? इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसा क्यों होता है। तो देखेंगे, जिस वर्ण पर भी यदि अनुस्वार है, कि ध्यान देंगे, जिस वर्ण पर भी क्या है? अनुस्वार है। जिस वर्ण पर भी क्या है? अनुस्वार है। इसी का नियम, अनुस्वार का यह नियम है। अनुस्वार का यह नियम, अनुस्वार की जगह कुछ प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ये कैसे प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अनुस्वार की जगह किसका? नियम के अनुसार कहता है कि अनुस्वार के बाद, नियम क्या कहता है? अनुस्वार के बाद, नियम सीखेंगे। अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का वर्ण हो, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का वर्ण हो उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग होता है।
उसी वर्ग का क्या प्रयोग होता है? पंचमाक्षर प्रयोग होता है। उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग होता है। देखिए नियम क्या कहता है? अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग होता है, दूसरे वर्ग का नहीं। जैसे ध्यान दे, हम लोग लिखते हैं क्या? अंक। इस तरह से लिखे अंक, लिखते हैं ना। कहीं संधि अंक लिखे या पंक लिखे है, लिखे हम लोग पंच, है ना, लिखे हम लोग तंज, खंड, संधि, लिखे हम लोग दंभ। अब बताइए इसी अनुस्वार को अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्यों? अंक यहाँ न जैसा पढ़ रहे, पंक यहाँ भी न जैसा पढ़ रहे, पंच यहाँ भी न जैसा पढ़ रहे हैं, तंज यहाँ भी न जैसा, खंड यहाँ भी न जैसा, संधि यहाँ भी न, लेकिन दंभ यहाँ म पढ़ दिया अनुस्वार को। ऐसा क्यों? दंभ इसको ऐसा क्यों पढ़े? इसी चीज को समझना है। अनुस्वार के नियम क्या कहा? अनुस्वार के आगे जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग होगा। अनुस्वार के आगे बताइए कौन है? क। क कौन वर्ग का है? जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर। अनुस्वार के आगे क है, क वर्ग का पंचमा अक्षर अंगा होता है, तो अनुस्वार हटा करके अंगा छोटा लिखिए, क लगा दीजिए। अब यह अंक सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। यदि अंक ऐसे लिख दिए तो ये बहुत 100% गलत हो जाएगा। पंक। अब बताइए अनुस्वार के आगे क्या है? क। कबर के बोलिए, कबर का पंचमा अक्षर क्या होता है? अंगा, अंगा लगाए, क लिख दिए पंक। पंच अनुस्वार के आगे क्या है? च। च है, चवर का है, पचवर का पंचमा अक्षर इया होता है, ना कि न लिखेंगे। न लिखेंगे ऐसा, पंच यदि ऐसे लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ऐसा तो सही होगा ही, लेकिन यदि तोड़ के पंचमाक्षर का प्रयोग करके लिखेंगे तो पंच ऐसे हमको लिखना होगा, तब यह सही होगा। तंज अनुस्वार के आगे ज। ज कौन वर्ग का? च, छ, ज, झ, ज चवर का, चवर का पंचमा अक्षर इया, तो तंज भी इस तरह से ही लिखाएगा पंचमाक्षर का प्रयोग होकर। खंड अनुस्वार के आगे क्या है? ड है, ड है, ड है, ड के आगे ड कौन वर्ग का? ट, ठ, ड, ट वर्ग का है, टवर का पंचमा अक्षर गिन लीजिए, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, उसमें न ये टवर्गी न होता है, इसी चलते यहाँ पर खंड ऐसा लिखाता है। खंड ये वाला इसी चलते यहाँ पर गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है। ये था पंचमा। संधि अनुस्वार के आगे क्या है? ध। ध कौन वर्ग का है? ध जिस पर ध है, त, थ, द, ध, त वर्ग का है, तवर्ग का है, तवर्ग का पंचमा अक्षर न होता है, इसी चलते संधि यहाँ पर ऐसे लिखाता है। संधि में हम ऐसा क्यों नहीं लिख दिए संधि? इसी चलते यह संधि का, क्योंकि ध तवर्ग का नहीं है, त वर्ग का है, तवर्ग रहेगा तो न प्रयोग होगा। दंभ अनुस्वार के आगे देखिए भ। भ कौन वर्ग का है? भ प वर्ग का है, प, फ, ब, भ, भ प वर्ग का है, इसी चलते इसको म पढ़ते हैं, न नहीं पढ़ते हैं। बोलिए इसको क्या लिखेंगे? द, ध, म, भ, दंभ। इसको इस तरह से, इसी चलते इसको, यही है हमारा क्या? पंचमाक्षर। बहुत बेसिक चीजें हैं कि अनुस्वार के आगे जिस वर्ग का वर्ण होता है उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग होता है। कहीं भी उठाकर देख लीजिए, अनुस्वार जहां भी है वहां पर, यदि अनुस्वार नहीं है क्या ना, अनुस्वार के आगे कोई वर्ग नहीं है तो जस का तस रह जाएगा, वो संधि से फिर टूटेगा। लेकिन यदि अनुस्वार के आगे कोई वर्ग है ना, कोई वर्ग का वर्ण है, तो इसी तरह से हमेशा बनेगा। और भी कोई भी चीज ले लीजिए, जितने भी अनुस्वार के आगे कोई भी शब्द यदि है लिखे हुए तो इस तरह से ही टूटेगा, क्या? पंचमाक्षर का प्रयोग होकर। यह था हमारा किसका? पंचमाक्षर का प्रयोग।
नियम क्या कहता है, अनुस्वार के आगे जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग होता है। पंचमाक्षर कहते किसको है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर ही क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। अंग, य, न और म, ये हमारा क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का प्रयोग समझ में आ गया हो ना? लाइक जरूर कीजिएगा।